Hello guys, today is our last class of political science. Uh, it's important facts from political science. Okay, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर. एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग, इलेक्शन चीफ कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर होते हैं. ठीक है, सबकी दोनों की शक्ति क्या होती है? समान होती है. आर्टिकल कौन सा है? 324. कौन कौन करता है? प्रेसिडेंट. फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल है 280. 14th वित्त आयोग है. ठीक है, YV रेड्डी द्वारा केंद्र राज्य के बीच में पैसों का बंटवारा, आय का वितरण करना. ठीक है, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य के बीच में क्या है? जो पैसे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. आर्टिकल 148 CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, पार्ट 5 है वार्षिक आय का लेखा जोखा रखना है. इसे गार्जियन पब्लिक पर्स कहा जाता है. ठीक है, आर्टिकल 148. ठीक है, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर पार्ट 5 में है. ये वार्षिक आय का लेखा जोखा रखता है. इनका कार्यकाल 6 साल होता है और जो एज होती है 65 होती है. आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जो लॉ ऑफिसर होता है सबसे बड़ा, वो AGI होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 76. ठीक है, 324 CGI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्टिकल 148 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल, और ये है 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स है. इनके बारे में पूछा जाता है कई बार एग्जाम में. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उसी को अनुशंसापक पद पर रहता है. ये जो अटॉर्नी जनरल है इनको अपॉइंट भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है. आर्टिकल 165 महाधिवक्ता ऑडिटर जनरल अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर. महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन करता है अपॉइंट? तो गवर्नर करता है. ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है. अगर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट पूछा जाएगा तो एडवोकेट जनरल है. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री पूछा जाएगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165. संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था. संवैधानिक संस्था कौन कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन ऑफ ST, CAG, NWC कमीशन, AGI. ठीक है, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है प्लानिंग कमीशन होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, NHRC, CVC और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. ये सारी क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं. NHRC का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है. आमतौर पर यह तत्कालिक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेना जो 44, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन हुए. 44 है, 42 है, 61 है, 69 है. दिल्ली पर NCR घोषित किया गया था. 70, 73, 74 पंचायत और नगर पालिका का है. 86 है, 91, 92 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है. 100 GST को लेकर के 100 और 343. आर्टिकल 32 पता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है. ठीक है, हेड एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? अम्बेडकर जी को कहते हैं. फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू करता है. मैंने बताया था जैसे कि जो रिट्स होते हैं, अगर एमरजेंसी है लगी है देश में तो हाई कोर्ट इशू करेगा. रिट्स का जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट के लिए 226 है. टोटल रिट्स 5 है. में आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इंग्लिश में इन्हें याद कर लें. हैबिकस कार्पस, मैंडमस, साइटोरिया, प्रोपिटेशन, गो वारंटो. ठीक है, पहला क्या है? हैबिकस कार्पस. इस रेट को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने पेश होने के लिए आदेश जारी करता है. ठीक है, किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है? इशू कर सकता है. मैंडेमस क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इशू रिट एनी गवर्नमेंट बॉडी एंड अथॉरिटी टू स्पेसिफाई देयर ड्यूटी. किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है? इशू कर सकता है. नॉट इशूड अ प्राइवेट इंडिविजुअल. ठीक है, किसी गवर्नमेंट बॉडी को, प्राइवेट नहीं.
साइटोरियल अंडर द पावर कैन इशूड एंड इंफीरियर कोर्ट किसी केस को अपने पास आने के लिए जारी कर सकता है जब किसी केस पर फैसला सुना दिया गया हो। ठीक है, कोई ऐसे केस है जिस पर फैसला हो गया है और मतलब कोई प्रॉब्लम चले गया तो उस पर क्या है, ये फैसला इशू किया जाता है रेट कि उसको जो केस है अपने पास रखने के लिए। प्रोविडिशन ऑन गोइंग केसेस होते हैं। ठीक है, क्यों वारंटो किस अधिकार के साथ। ठीक है, किसी अथॉरिटी से पूछा जाता है किस अधिकार के साथ हमने कोई काम किया है या क्या होगा। रेटों को जारी करने के आज संदर्भ में हाई कोर्ट का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हाई कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। रेट इशू पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, हाई कोर्ट के पास क्या है, फंडामेंटल और लीगल राइट दोनों ही है। पार्ट फोर्थ है जिसमें हमने DPS भी पढ़े थे, जो जितने भी DPS भी हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो ये अभी तक हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आर्टिकल्स जिसे कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर के शॉर्ट में वही डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये आज हमारी लास्ट क्लास थी पॉलिटिकल साइंस की। थैंक यू सो मच।